नमस्कार स्टूडेंट, मैं वर्षा राठौड़ एक बार फिर से हमारे CMTT चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे इस चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको सबसे पहले मिले। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम बात कर रहे हैं BA BEd BSc BEd का फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसकी की यूनिट 4 शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ। हमने पिछले वीडियो में हमारे मानसिक स्वास्थ्य की सारी बातें कर ली है। मानसिक स्वास्थ्य किस तरह का होना चाहिए और मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले तत्वों को कैसे दूर किया जा सकता है, और एक शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रखा जा सकता है, और बालक का मानसिक स्वास्थ्य भी हम किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, और हम किस तरह से अवेयर होके व्यक्ति को मानसिक रोगी बनने से बचा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य। कहते हैं स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क कार्य करता है। अगर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो क्या हम सही रूप से कार्य कर पाएंगे? जिस तरह मानसिक स्वास्थ्य जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उतना ही हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो व्यक्ति कोई भी कार्य अच्छे से नहीं कर पाएगा। मानसिकता के साथ शारीरिक रूप से भी सक्षम होना ज़रूरी है, और शारीरिक स्वास्थ्य विज्ञान यही कहता है कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। व्यक्तिगत स्वच्छता यानी अलग अलग व्यक्ति हमेशा अलग अलग तरीके से अपने आप को स्वच्छ रखने की कोशिश करता है। किसी की आदत कैसी होती है स्वच्छता की, किसी की आदत कैसी होती है। कोई कहता है मेरे को दिन में 2 बार नहाने की आदत है, कोई कहता है नहीं मैं पाउडर और परफ्यूम के बिना बाहर नहीं जा सकता हूँ। तो हर कोई व्यक्ति अपने अपनी इच्छा के अनुसार अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रखता है। कोई दिन में 1-2 बार कपड़े चेंज करता है, कोई सिर्फ 1 बार ही कपड़े चेंज करता है, कोई उन्हीं कपड़ों को 2 दिन चला देता है। तो अगर इस तरह से अगर हमने किया तो क्या इफ़ेक्ट हमारे शरीर को डाल सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो कि हम अपनी आदतें सुधार करके हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य या व्यक्तिगत स्वास्थ्य 2 तरह से होता है, एक तो सार्वजनिक रूप से और एक व्यक्तिगत रूप से। सार्वजनिक रूप से अगर हम बात करें तो उसके अंदर आवास, जो जहाँ पर हम सार्वजनिक रूप से जो शारीरिक स्वास्थ्य की हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हमारे आवास, आसपास का वातावरण, वहाँ की हवा पानी, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की जलवायु, ये सारा सार्वजनिक रूप से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। और दूसरा पक्ष आता है व्यक्तिगत पक्ष। व्यक्तिगत पक्ष के अंतर्गत हमारी व्यक्तिगत से रिलेटेड चीज़ होगी, यानी कि आपने भोजन अच्छा किया या नहीं किया, आपने नींद पूरी ली या नहीं ली, आपने योगा किया या नहीं किया, आपने जो पानी पिया है तो वो स्वच्छ है या नहीं है, आपके घर की साफ़ सफाई किस तरह से है, और आप वस्त्र जो पहनते हैं वो किस तरह से स्वच्छ है। तो ये सारी चीज़ व्यक्तिगत स्वच्छता के अंतर्गत आएगी। आप व्यक्तिगत रूप से किस तरह से स्वच्छ रहते हैं, इन सब की बात हम लोग अपने इस टॉपिक के अंदर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यक्तिगत साफ सफाई की। व्यक्तिगत साफ सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यह हमें बीमारियों से बचाव का एक प्रभावशाली उपाय होती है। बच्चों में व्यक्तिगत साफ सफाई की आदतों का विकास करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहला है इसके अंदर त्वचा की देखभाल, यानी कि मानव का जो शरीर है वो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं और तंतुओं और मांसपेशियों के द्वारा निर्मित होता है। इसमें आंतरिक अंगों की रक्षा करने के लिए उस पर त्वचा की एक परत जमी रहती है जो बाहरी चोटों और उनकी क्षतियों से हमारी रक्षा करती है। व्यक्तिगत स्वच्छता का सबसे पहला नियम होता है कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों की साफ सफाई रखनी, क्योंकि यदि शरीर ही साफ नहीं होगा तो व्यक्ति भली लाख कोशिश कर ले उसे स्वस्थ नहीं बना सकता है। त्वचा की सफाई प्रतिदिन करनी चाहिए। यदि हम अपनी त्वचा की सफाई प्रतिदिन नहीं करेंगे तो हमारा रोमकूप बंद हो जाएगा, जिससे हमारे शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाएगी। अतः हमें शरीर को हमेशा स्वस्थ बनाए रखना चाहिए। जब हम स्नान करते हैं तो उसमें अच्छे खुशबू वाला साबुन हो या अच्छा साबुन हो उससे स्नान करना चाहिए, या स्नान करते समय आपको बेसन वगैरह जो भी चीज़ का यूज़ करते हो उसका यूज़ करना चाहिए। स्नान के लिए गर्म पानी जो होता है उसका प्रयोग थोड़ा कम करना चाहिए।
यानी सर्दियों में हम लोग आवश्यक थोड़ा सा गुनगुना पानी हो ना, तो उससे नहाना चाहिए। एकदम गरम गरम पानी से आपको कभी नहीं नहाना चाहिए। स्नान करते समय शरीर को रगड़ कर साफ करना चाहिए और प्रत्येक अंग की सफाई करनी चाहिए। स्नान के बाद तौलिए से अपने शरीर को अच्छी तरह से सुखाकर फिर कपड़े पहनने चाहिए। स्नान के लिए अलग तौलिया और साबुन होना चाहिए, यानी कि ये नहीं होना चाहिए कि हमारे घर में कोई भी हर एक तौलिए से पहुंच रहा है। सबकी स्किन अलग अलग होती है, किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उससे बचाव के लिए जितने सदस्य हैं उसके अनुसार आपको घर में तौलिए रखने चाहिए, और हर इंसान को अपनी स्किन अलग तौलिए से पहुंचनी चाहिए, और हो सके तो साबुन भी अलग यूज़ करना चाहिए। फिर आती है हमारी मुंह की सफाई। खाना खाने के बाद हमेशा मुंह को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। हम सुबह उठ के ब्रश तो करते ही है, साथ में जब खाना खाते हैं उसके बाद भी आपको कुल्ला करना चाहिए, या हो सके तो वापस ब्रश कर लेना चाहिए। फिर आता है हमारा दांतों की देखभाल। दांत व्यक्ति की जहाँ सुंदरता बढ़ाते हैं, उसके साथ साथ वो भोजन को पचाने का भी कार्य करते हैं। यानी कि अगर दांतों में कुछ कीड़ा लग जाए तब भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं, और दांतों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। खाने के पश्चात दांतों को साफ करना चाहिए। रात को सोने से पहले भी दांतों को साफ करना चाहिए। दांत को ऊपर से नीचे की तरफ ब्रश करना चाहिए, और बहुत ज़्यादा सख्त और कोमल ब्रश का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, इससे दांतों में दर्द होने लग जाएगा। दांतों से सख्त चीज़ों को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। दांतों के अंदर सुई या अन्य कोई सख्त चीज़ वो नहीं डालनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी कुछ दांतों के अंदर बीच में कोई चीज़ फंस जाती है, तो हम लोग क्या करने लग जाते हैं, उसको किसी नुकीली चीज़ या पिन से साफ करने लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर आती है हमारी कानों की देखभाल। कान हमारे सुनने में जहाँ सहायता करते हैं, कानों के अंदर का जो पर्दा होता है वो बहुत नाजुक होता है। तो जिस तरह हमने दांतों की बात की कि दांतों में भी कोई नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए, उसी तरह से कानों के अंदर भी कोई नुकीली चीज़ नहीं डालनी चाहिए। तेज़ शोर से भी कानों को बचाना चाहिए। अगर ज़्यादा तेज़ शोर होगा तो भी कान के पर्दे फटने का डर रहता है। कानों की सफाई के लिए रुई का प्रयोग करना चाहिए। फिर आता है हमारे आँखों की देखभाल। आँखें हमारे लिए बहुत अनमोल है, इसी से हम सारा संसार देखते हैं। इसलिए आँखों को स्वस्थ रखने की हर संभव कोशिश आपको करनी चाहिए। आँखों की देखभाल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? आँखों को प्रतिदिन ताज़े पानी से साफ करना चाहिए। आँखों को धूल, मिट्टी, धुएं और तेज रोशनी से बचाना चाहिए। पढ़ते समय किताब की आँखों से उचित दूरी रखनी चाहिए। आँखों की सफाई के लिए साफ कपड़े या रुमाल का प्रयोग करना चाहिए। टीवी देखते समय, कंप्यूटर पर काम करते समय उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। यदि आँखों में थकावट महसूस है तो उन्हें अनदेखा नहीं करना चाहिए। उसमें थोड़ी देर हमको अपनी आँखों को रेस्ट देनी चाहिए। आँखों को ज़्यादा मसलना नहीं चाहिए। ठीक है, आँखें हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, उसी से हम पूरी दुनिया देखते हैं। फिर है नाक की देखभाल। नाक द्वारा हम श्वास अंदर लेते हैं। जब श्वास अंदर जाता है तो उसके साथ कई धूल के कण और रोग और जीवाणु भी उसके अंदर चले जाते हैं। नाक में बाल होते हैं जो एक प्रकार से छलनी का कार्य करते हैं। बाल इन धूल के कणों और कीटाणुओं को वहीं रोक लेता है और शुद्ध श्वास को अंदर जाने देते हैं। अपने शरीर के रोगों से बचाए रखने के लिए नाक की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नाक की सफाई प्रतिदिन नहीं की जाएगी तो हमारे शरीर के अंदर अशुद्ध वायु जाएगी, जिसके अनेक प्रकार के रोग हो सकते हैं। और नाक की देखभाल के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? नाक की सफाई दिन में 2 बार सुबह और शाम करनी चाहिए। नाक को साफ रखने के लिए उंगली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि किसी साफ कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। छींकते समय नाक के आगे साफ रुमाल रखना चाहिए। यानी अगर हम छींकते समय रुमाल या किसी चीज़ का प्रयोग करते हैं तो ये हमारे मैनर्स और एटिकेट्स के बारे में जान पड़ता है कि भाई ये अच्छा सभ्य है या अच्छा सुशील है, ताकि इन्होंने छींकते समय अपने नाक के आगे रुमाल को रखा है। फिर आता है हमारा नाखूनों की देखभाल। हमारे शरीर के पैर में और हाथों में सिर की रक्षा के लिए नाखून होते हैं।
हाथों के नाखून का प्रयोग अधिक होता है, यानी कि हम इस नाखून के माध्यम से कहीं पर भी अपने कोई खुजली चलती है तो उसको मिटा लेते हैं। इसलिए इनमें मैल भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जो भोजन बनाते समय या भोजन करते समय हमारे भोजन के साथ मिलकर हमारे शरीर में प्रवेश करती है तथा कई प्रकार के रोग भी उत्पन्न करती है। अतः आवश्यक है कि हमको नाखूनों की सफाई करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाखून को छोटे छोटे रखने चाहिए, यदि वो बढ़ जाते हैं तो उन्हें काट लेना चाहिए। लंबे नाखून जल्दी गंदे होते हैं, इसके कारण बीमारियां भी पैदा होने लगती है। नाखूनों से नाक व कान साफ नहीं करने चाहिए। नाखूनों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। नाखूनों को दांतों से नहीं काटना चाहिए। खाना खाने या पकाने से पहले नाखूनों को अवश्य साफ करना चाहिए। पैरों के नाखून भी समय समय पर काट लेने चाहिए। बिस्तर पर जाने से पहले पैरों को धोकर अच्छी तरह से पोंछ लेना चाहिए। फिर आता है हमारे बालों की देखभाल। सिर के बालों को सप्ताह में 2-3 बार एंटीसेप्टिक साबुन, दही, शैम्पू से ठीक प्रकार धोकर सुखाना चाहिए। सिर पर अत्यधिक रासायनिक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हमारे बाल खराब हो रहे हैं, कभी कोई क्या बताता है, कभी कोई क्या बताता है, उसके अनुसार हम लोग उसके अंदर बालों के अंदर उन चीज़ों का यूज़ करते हुए अपने बालों को साफ करते हैं। लेकिन ये केमिकल युक्त चीज़ें होती है जो हमारे बालों को आगे जाकर बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाते हैं। तो हमें अलग अलग तरह तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे तेल जैसे जैतून का तेल है, नारियल का तेल है, सरसों का तेल है, उससे हमारे सिर की मालिश करनी चाहिए। सिर धोने के पश्चात तेल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। हम लोग सिर में तेल डालते ही नहीं है। अरे चिपचिप हो जाएंगे, बाल चिपक जाएंगे, ये हो जाएंगे। इससे हम लोग क्या करते हैं, हमारे बालों को नुकसान पहुंचाते हैं। इससे बाल बहुत जल्दी ही टूटना शुरू कर देते हैं। बालों में मैल कभी नहीं जमने देना चाहिए। इसके बाद में अगर हम बात करें इन सब चीज़ों के अलावा, तो इसके अंदर हमारे जो कपड़े हैं उनों की बात करनी चाहिए, क्योंकि कपड़े हम शरीर पर पहनते हैं और शरीर हमारा स्वच्छ होना चाहिए। अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए व्यक्ति को अपने वस्त्रों की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वस्त्र हमेशा साफ सुथरे होने चाहिए और मौसम के अनुसार ही कपड़े पहनने चाहिए। जैसे गर्मियों के अंदर सूती और हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए और सर्दियों के अंदर गाढ़े और थोड़े मोटे कपड़े पहनने चाहिए। कपड़े थोड़े खुले भी होने चाहिए ताकि शरीर में हवा मिले। एकदम टाइट टाइट कपड़े भी नहीं पहनने चाहिए, इससे शारीरिक विकास में रुकावट ना आए। अंदर पहनने वाले कपड़े जो है वो शरीर से सीधे संपर्क में आते हैं, उसे रोजाना बदलना चाहिए। और दुर्गंध जैसे पसीना और आता है तो दुर्गंध वाले कपड़े वापस नहीं पहनने चाहिए। हमारे शरीर का पसीना वापस नहीं लगना चाहिए। ये वस्त्र सूती होने चाहिए, क्योंकि सिंथेटिक वस्त्रों से त्वचा के अंदर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। उसके बाद में आता है शुद्ध वायु, यानी हमारे जीवन यापन के लिए जो शुद्ध वायु है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हमें शुद्ध वायु नहीं मिलेगी तो हमारे फेफड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और उनकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। यानी कि यदि शुद्ध वायु हमारे अंदर जाएगी तो हमारे फेफड़ों को शुद्ध वायु मिलेगी और उससे उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। शुद्ध वायु मिलने से हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। शुद्ध वायु से दमा और खांसी आदि रोग नहीं होते हैं। शुद्ध जल अपने स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए आवश्यक है कि जल शुद्ध हो। बेकार तत्वों के निकासन के लिए शुद्ध जल आवश्यक है। शुद्ध जल रक्त परिसंचरण में सहायक होता है और शुद्ध जल के प्रयोग से पाचन संस्थान ठीक रहता है। इसलिए पीने के लिए हमेशा शुद्ध जल का प्रयोग ही करना चाहिए। इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये पता लगा सकते हैं कि हम लोग व्यक्तिगत जो साफ सफाई है उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को किस तरह से साफ सफाई रखकर हम लोग अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं और इनकी साफ सफाई नहीं रखते हैं तो हमारा शारीरिक स्वास्थ्य कमज़ोर हो जाता है और हम रोगों का शिकार हो जाते हैं। थैंक यू।